नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे जनवरी से पढ़कर टॉपर कैसे बने 2026 में। तो जैसे जैसे हमने इसको फॉलो किया था उसी पैटर्न पे हम आप लोग को भी बताने वाले हैं। तो आराम से आप लोग जनवरी 2026 में टॉपर बन सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनवरी से पढ़कर टॉपर कैसे बने 2026 में। तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस में शेयर कीजिए ताकि हम आगे भी वीडियो अच्छे से बना सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे किससे, ये मैथ वाले सेक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे। पहले जो हम स्टार्ट करेंगे किसका नाम, मैथ से हम स्टार्ट करेंगे पहला सेक्शन। तो मैथ में कुल चैप्टर की संख्या कितना है, तो मैथ में कुल चैप्टर की संख्या आप लोग जानते हैं 15 है। मैथ में कुल चैप्टर की संख्या कितना है, तो मैथ में कुल चैप्टर की संख्या 15 है। अब 15 चैप्टर में से किन्हीं 5 से 6 चैप्टरों का ही पढ़ना है। किन्हीं 5 से 6 चैप्टरों का ही पढ़ना है ताकि आपका मार्क्स 80 से 90 मार्क्स आ जाए। और इसमें 1-2 ऐड कर दीजिएगा तो आराम से आपका मार्क्स 95% आ जाएगा। चलिए बताते हैं 5 से 6 चैप्टर कौन कौन से पढ़ें। तो पहला नंबर चैप्टर की बात करें तो पहला नंबर चैप्टर आप लोग मान के चलिए, पहला नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं 8वां चैप्टर। पहले बात करें 8वां चैप्टर, आपको 8वां चैप्टर अच्छे से पढ़ना है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। दूसरा चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर सातवां चैप्टर के नाम है निर्देशांक ज्यामिति। फिर आपको 7वां चैप्टर पढ़ना है। 7वां की बात करें तो फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है। जो कि चौथा चैप्टर का नाम क्या है, चौथा चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। तो चौथा चैप्टर भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपको 15वां चैप्टर पढ़ना है। ताकि 15वां चैप्टर का नाम क्या है, तो 15वां चैप्टर का नाम सांख्यिकी है। 15वां चैप्टर का नाम सांख्यिकी है। 15वां की बात करें तो चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसका नाम है क्या, क्षेत्रमिति, जिसका 13वां चैप्टर बोलते हैं। तो आपको 13वां चैप्टर पढ़ लेना है। क्षेत्रमिति के बाद आपको 13वां चैप्टर पढ़ लेना है। आपको 13वां चैप्टर पढ़ना है जिसमें क्षेत्रमिति है, जिसमें गोला वोला के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर कितना हुआ, 1 2 3 तो 5। हमने 5 चैप्टर को बताया। और आप लोग प्लस पॉइंट 1-2 चैप्टर और पढ़ लीजिएगा। तो क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग जो प्लस में पढ़ना है तो एक रचना जो 11वां चैप्टर में आता है, एक रचना पढ़ना है जो 11वां चैप्टर में आता है, और एक ग्राफ पढ़ना है जो कि तीसरा चैप्टर में आता है। बस आप लोग मैथ में इतना कीजिए, हम दावे के साथ बोल रहे हैं आपका 95% से मार्क्स कभी नीचे नहीं आ सकता है। 95% मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। हमने ही इसी रूटीन को मैंने फॉलो किया था, जैसे फॉलो किया था उसी तरह भी आपको हम बता रहे हैं। इसी टाइप से आप एकदम फॉलो कीजिए, आपका मार्क्स आराम से 95% आ जाएगा। अब चलिए बताते हैं किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है। तो पहले बात करें हमने क्या, 8वां चैप्टर को, जिसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हर एक साल फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो, किसी एक सीटिंग में पूछता है ये 25 से 30 मार्क्स के सवाल पूछता है। 25 से 30 मार्क्स के सवाल पूछता है किसी भी एक सीटिंग में। और सेकेंड सीटिंग में एक ज़्यादा कर देगा या एक कम कर देगा, लेकिन एक के डिफरेंट पे ये पूछता है। लेकिन अप्रोक्स में आपको 25 से 30 मार्क्स यही चैप्टर मैथ में क्लियर कर देता है। और 7वां चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर में से आपका मार्क्स अच्छा खासा आता है। आपका 10 से 15 मार्क्स आराम से 7वां चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। 7वां चैप्टर से 10 से 15 मार्क्स आराम से क्लियर हो जाते हैं। ये भी फर्स्ट सीटिंग का ही बता रहे हैं, सेकंड में एक ज़्यादा करेगा या एक कम करेगा, लेकिन इसी के ऊपर कर देता है।
7वां के बाद किससे चौथे पे बात करें तो चौथा भी चैप्टर का एवरेज अच्छा खासा रहता है। चौथा भी चैप्टर का एवरेज लमसम 10 से 14 क्वेश्चन आराम से पूछता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी काल। तो ये भी चौथा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा की बात करें तो चौथा के बाद आपको 15वां चैप्टर को भी फोकस करना है, जिसका नाम है सांख्यिकी। 15वां से भी आपका इस साल जो कुछ 2025 में प्रश्न पूछा हुआ था, ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था 14 मार्क्स के, और सेकेंड में पूछा हुआ था 15 मार्क्स के। तो 15वां चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कितना बताया, 4 का बताया। अब चलिए, अब बचा क्षेत्रमिति। अब बचा क्षेत्रमिति, ताकि 13वां चैप्टर है। तो 13वां चैप्टर में से मार्क्स आराम से आपका 10 से 15 मार्क्स आराम से 13वां चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग 13वां चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा। और बचा रचना ग्राफ। तो रचना भी हर साल हर बार फिक्स है, एक 5 मार्क्स का रचना। तो 11वां चैप्टर जो है ये 5 मार्क्स का हर साल फिक्स है। और जो बात करें ग्राफ का, तो ग्राफ की बात करें जाके जो कि तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर की बात करें ग्राफ, ये भी ग्राफ जो 2025 में पूछा हुआ था तीसरा चैप्टर से मार्क्स, ये 12 से 14 मार्क्स का पूछा हुआ था तीसरा चैप्टर से। तो तीसरा चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। बस आप इतना चैप्टर को बताएं, उतना चैप्टर को आप फॉलो कीजिए, आपका मार्क्स आराम से 95% से कोई नहीं रोक सकता है। दावे के साथ बोल रहा हूँ, 95% से आपको मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। इसी रूटीन का मैंने भी फॉलो किया था। मैथ का सेक्शन हो गया। अब चलिए क्या, अब जो है साइंस वाले सेक्शन पे आते हैं। साइंस वाले सेक्शन पे आते हैं। साइंस में जो है 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पहले फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स में कुल चैप्टरों की संख्या कितनी होती है? 6। फिजिक्स में कुल चैप्टरों की संख्या कितनी होती है? तो फिजिक्स में कुल चैप्टरों की संख्या कितनी होती है? 6। फिजिक्स में कुल चैप्टरों की संख्या 6 होती है, आप लोग का पता भी है। तो 6 चैप्टर में से किन्हीं 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ना है। 6 चैप्टर में से किन्हीं हमको 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ना है, ताकि मेरा फिजिक्स का बेड़ा पार हो जाए। तो चलिए बताते हैं 2 से 3 चैप्टर कौन कौन से पढ़े। तो फिजिक्स में जो है 2 से 3 चैप्टर की बात करें तो पहला जो बात करें, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों चैप्टर फिजिक्स में पहला और दूसरा, ये दोनों चैप्टर हर हाल में आपको क्लियर होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें विद्युत धारा, ताकि चौथा चैप्टर में है। विद्युत धारा भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चैप्टर जो हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत, ताकि छठा चैप्टर में है। ऊर्जा के स्रोत ये छठा चैप्टर में है। बस फिजिक्स में आप इतना कीजिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपका बेड़ा फिजिक्स में पार हो जाएगा। चलिए बताते हैं किससे कितना मार्क्स पूछता है। तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से आपका मार्क्स जो आता है, ये 2025 में जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था, ये 17 मार्क्स का सिर्फ फिजिक्स से पूछा था, ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। ये जो हर साल इतना ही अप्रोक्स के लेकर चलता है। ये विद्युत धारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी, इससे भी 14 से 15 सवाल आराम से हर साल आते हैं। तो 14 प्लस ही मार्क्स रखते हैं विद्युत धारा से। और ऊर्जा का स्रोत से इस साल जो आया था, ये 12 प्लस मार्क्स पूछा हुआ था फर्स्ट सिटिंग में। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं किससे कितना मार्क्स पूछता है। बस आप लोग इतना पढ़िए, आपका आराम से फिजिक्स का बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं किसका, तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जो है पहला चैप्टर पढ़ना है। ताकि पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर पढ़ लेना है। पहला चैप्टर के बाद आपको धातु और अधातु, ताकि तीसरा चैप्टर है। फिर आपको धातु और अधातु पढ़ लेना है। धातु अधातु पढ़ने के बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है एक और चौथा चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। उसको भी पढ़ लेना, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस आप लोग केमिस्ट्री में इतना कीजिए, और आपके पास टाइम है तो बस आप एक टाइम निकाल के
आप एक और चैप्टर पढ़ लीजिए, तत्वों का वर्गीकरण, जो कि 5वां चैप्टर में है, तत्वों का वर्गीकरण। लेकिन इसको पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन ये जो तीनों चैप्टर का है, ये जो 3 चैप्टर, ये जो हम बताए हैं 3 चैप्टर, आप लोग इस 3 चैप्टर को क्लियर कीजिए, आपका केमिस्ट्री का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आपके पास समय है तो आप इसको भी ले सकते हैं, ताकि इसको हम बोनस में दिए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट में दिए हैं इसको, ठीक है। इससे भी जो केमिस्ट्री से जो पहला चैप्टर से मार्क्स पूछता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जो मार्क्स पूछता है, इससे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से मार्क्स कितना पूछता है, तो ये फर्स्ट सिटिंग में जो बात करें, इससे आराम से आपका पूछ लेता है 10 से 12 मार्क्स का। और तीसरा की बात करें, तीसरा भी पूछ लेता है 11 से 12 मार्क्स का। ये अप्रॉक्स, ये चौथा की बात करें तो चौथा 8 से 10 मार्क्स का आराम से पूछ लेता है। ये अप्रॉक्स मतलब 10 के आंकड़े पे चलता है, तो आराम से ये चैप्टर कीजिए, आपका आराम से केमिस्ट्री में बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या करें, नेक्स्ट चैप्टर करा है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का सेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर मेरा क्या कर रहा है, बायोलॉजी। नेक्स्ट जो पढ़ने वाला है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो है सबसे पहले जो है पहला चैप्टर पढ़ना। बायोलॉजी में सबसे पहले जो पहला चैप्टर पढ़ना, जो पहला चैप्टर में क्या क्या आता है, तो पहला चैप्टर में जो आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का सारी पार्ट पढ़ना है, जितने जैव प्रक्रम 5 चैप्टर आते हैं, तो सबको जैव प्रक्रम का पढ़ना है। और जैव प्रक्रम पढ़ने के बाद आपको सीधा पढ़ना है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, जाके जो कि ये 6ठा चैप्टर में है, जनन। फिर आपको जनन वाला चैप्टर पढ़ लेना है। फिर जनन करने के बाद बस आपको लग नहीं रहा है मेरा बायोलॉजी में कोई और चैप्टर पढ़ने का, अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास अगर टाइम है तो बस आप 7वां चैप्टर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा झलक से, 7वां को भी थोड़ा सा झलक से देख लीजिएगा बस। इससे भी मार्क्स कम से कम 17 प्लस ही पूछते हैं। जनन से तो पूछिए ना, जनन रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, जबकि 6ठा चैप्टर में जनन से भी आराम से 12 प्लस मार्क्स आराम से आ जाते हैं। और 7वां आपका 4 से 5 मार्क्स हर साल आते हैं, तो आराम से आपका ये प्लस पॉइंट में रखना है, इसको प्लस पॉइंट में रखना है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर टाइम है तो इसको पढ़ना, नहीं तो ये 2 चैप्टर आप लोग आराम से क्लियर कीजिए, आपका मार्क्स आराम से इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सोशल साइंस, जो कि SST। सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, जिसको बोलते हैं क्या, SST। तो सोशल साइंस में में भी लमसम 4 भाग होते हैं, इतिहास, भूगोल, आपदा प्रबंधन, उसके बाद एक और लोकतांत्रिक, इसमें भी कम से कम 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में देखेंगे। तो इतिहास में सबसे पहले आपको सबसे पहल का चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है क्या, भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है। और उसके बाद फिर से आपको भारत में राष्ट्रवाद, ताकि चौथा चैप्टर है, फिर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने के बाद फिर आपको 6ठा चैप्टर पढ़ना है। 6ठा चैप्टर का आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर आपको टाइम, आपके पास टाइम है, अच्छा टाइम है, तो फिर आप दूसरा चैप्टर को भी देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर आप प्लस पॉइंट में लेके चलिएगा, दूसरा चैप्टर को भी देख लीजिएगा। बस इतिहास में आप लोग इतना कीजिए, आपको दावे के साथ बोल रहे हैं, इतिहास का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ताकि इतिहास है, इसमें अपने प्रश्न में ही उत्तर देना रहता है। तो इतिहास में लमसम ये सवाल जो है बहुत ही डीपली पूछता है। आप लोग जितना हो सके उतना बुक को आप लोग रीडिंग कीजिए, तभी इतिहास का SST का सेक्शन का जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आप लोग जितना जो SST का बुक रीडिंग कीजिएगा, आप लोग को उतना ही फायदा होगा। तो अब चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। नेक्स्ट चैप्टर मेरा क्या करा, भूगोल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ज्योग्राफी। भूगोल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। भूगोल यानी कि इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं, भूगोल जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ज्योग्राफी में पहली बात करें हम कृषि का, सबसे पहले बात करें हम कृषि का, पहले हम कृषि चैप्टर पे चलते हैं। तो कृषि जो है, कृषि वाले चैप्टर सब पढ़ना है, जाके कृषि वाला चैप्टर आपको सब पढ़ना है। कृषि पढ़ने के बाद आपको खनिज वाला भी सेक्शन, जो खनिज वाला दूसरा का पॉइंट हम रखते हैं, जो खनिज वाला सेक्शन है, जो खनिज है, खनिज वाला चैप्टर है, तो खनिज वाला चैप्टर को भी पूरा कर लेना है। और खनिज वाला चैप्टर के बाद आपको मतलब खनिज, ये सब चैप्टर में बहुत, एक चैप्टर में 4 भाग आते हैं। तो आपको बस कृषि वाला पढ़ना है, आपको कृषि वाला पढ़ना है और खनिज वाला पढ़ना है, सब भाग। और आपके पास टाइम है
तो कृषि से जो आगे वाला चैप्टर है उसका नाम हम भूल रहे हैं। आगे वाला जो चैप्टर इकाई 3 है, इकाई 3 वाला है, उसको प्लस पॉइंट में आप रख के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपका बेड़ा पार यही दोनों से हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी सवाल ज़्यादातर रीडिंग से ही पूछते हैं, तो बस आप लोग ज्योग्राफी में इतना कीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन की बात करें तो नेक्स्ट मेरा बात करें लोकतांत्रिक को बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लोकतांत्रिक से कहाँ से सवाल पूछे कोई लिमिट नहीं है। लोकतांत्रिक जो है सबसे पहले आपको जितना से जितना हो सके आपको बुक रीडिंग करना है, बुक पे ही फोकस करना है, आपको कोई गेस्ट पेपर पे फोकस नहीं करना है। बुक को रीडिंग कीजिए तब आप गेस्ट पेपर को लगाइए, तब आपका मार्क्स और लोकतांत्रिक जो पॉलिटी में आपका बेस मजबूत हो सकता है। तो लोकतांत्रिक में जो सबसे पहले बात करें हम, तो लोकतांत्रिक में पहला चैप्टर, अब उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, बस ये लगातार ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला दूसरा और तीसरा, ये लगातार तीनों चैप्टर को पढ़ना है लोकतांत्रिक में। बस लोकतांत्रिक आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लोकतांत्रिक में ज़्यादा संसद के बारे में पूछता है, विधायक के बारे में पूछता है, मुखिया सरपंच, इस सब के बारे में लोकतांत्रिक पॉलिटी से ही पूछता है। तो आप लोग कहते हैं इसे भी इतने इजीली क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग आराम से हल कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग बस इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा, सब आपको बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पे फोकस करना है। पहला के बाद दूसरा करना है, पहला के बाद दूसरे चैप्टर पे फोकस करना है, और दूसरा चैप्टर के बाद आपको किस पे करना है, आपको चौथा चैप्टर पे करना है, फिर चौथा चैप्टर पे करना है। बस आप इतना कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप लगा सकते हैं तीसरा चैप्टर को भी प्लस पॉइंट में, लेकिन इसको लगाने का ज़रूरत कब है, जब आपके पास टाइम होगा तब। बस अर्थव्यवस्था में आपको इतना ही चैप्टर करना है क्लियर। आपको अर्थव्यवस्था में बस इतना ही चैप्टर क्लियर करना है, 1, 2 और 4। अगर आपके पास टाइम है तब तीसरा आपको प्लस पॉइंट में इसको लेकर पढ़ लेना है, नहीं तो आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में आपका इतना ही से बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने इसी तरह ही फॉलो किया था, उसी तरह भी आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर मेरा हिंदी आ रहा है। तो हिंदी जो है, हिंदी में आपको ऑल चैप्टर पढ़ना है। हिंदी में आपको ए से हिंदी में आपको ए टू जेड हिंदी में आपको ए टू जेड चैप्टर पढ़ना है। ए टू जेड आपको चैप्टर हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हिंदी में आपको ए टू जेड चैप्टर पढ़ना है। बट हिंदी में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस व्याकरण ग्रामर पे करना है। सबसे ज़्यादा फोकस ग्रामर पे करना है। ग्रामर से भी 50+ क्वेश्चन आराम से रहते हैं, तो इसलिए आपको फोकस भी करना है हिंदी व्याकरण यानी ग्रामर पे। तो हिंदी में आपको ऑल चैप्टर पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट आपको उर्दू वाला जो सेक्शन है उर्दू में भी आपको ऑल चैप्टर पढ़ना है। उर्दू में भी ए टू जेड चैप्टर आपको पढ़ना है। उर्दू में भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, बट उर्दू में भी आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, तो उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पे भी कुछ ध्यान रखना है। उर्दू ग्रामर से 40+ क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। ये उर्दू ग्रामर पे भी फोकस आपको करना है। उर्दू में ऑल चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो बस मेरा बस यही था, इतना ही था। बस आप लोग जैसे बताए हैं उसी तरह आप लोग फॉलो कीजिए, आपका आराम से 95% मार्क्स आराम से इंक्रीज़ हो जाएंगे, ताकि आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा। जितना बताए हैं उतना पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और आप लोग का भी कल से क्लास चलेगा, कल से नेक्स्ट क्लास भी गेस
क्वेश्चन भी करवाएंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे वीडियो में अच्छे से बना सकें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।